तो राजगोपालन जी देखिए, वो प्यार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोग आई लव यू कह रहे हैं, पहले लोग ये सब नहीं कहते थे। आप सिर्फ उनके 30 सेकंड को लेकर के क्यों बात कर रहे हैं? कि बाहर जाकर के पार्लियामेंट में क्यों नफरत 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 नफरत, आग लगाऊंगा, क्यों इतना वायलेंट बात करते? फिर राहुल गांधी के जैसे उनकी डबल स्टैंडर्ड है हमेशा, एक चीज इधर बोलते हैं, एक चीज उधर बोलते हैं। पार्लियामेंट को अंदर कैन यू बिलीव पद्मजा दैट इसे भारत माता को हत्यावर है, इसको जो मिट्टी का तेल लगा दो आग लग जाएगा। इलेक्शन चुनाव को पहले क्या बोला, 400 बोल करके मीडिया के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इनको 99 आया है, तीसरा बार भी देश ने वोटर्स ने इसको विपक्ष में बिठाया है। लेकिन राहुल गांधी का कम से कम मुंह बंद करके बोलना चाहिए था ऐसे शिक्षा के बारे में। इनके खुद पिताजी ने जाकर के बोला है एक पेड़ गिरता है हिलती जाती। सेकंड थिंग, एक कांग्रेस प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, जगदीश टाइटलर का कल भी नोटिस जारी किया है 1984 सिख राइट्स के ऊपर। सेकंड थिंग, जो पसमंदा मुस्लिम के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? मैं तमिल का हूं, मैं प्राउड तमिल का हूं। श्रीलंका में जाकर के कम से कम 2 लाख तमिल को मारा है ये राहुल गांधी का मम्मी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग 2009। भाई को डीएमके विथड्रॉन द सपोर्ट बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन राहुल गांधी बोलता है सिर्फ सिख के ऊपर, क्योंकि उधर पन्नू को भड़काना है, खालिस्तान। गौतम सिंह आग लगाने की बात कर रहे, फिर प्यार की भाषा में। देखिए, हम लोग विपक्ष में चुने गए हैं, हम लगातार सरकार की नीतियों का विरोध करते रहेंगे और इस देश के जो मुद्दे हैं उनको उजागर करते रहेंगे। इस देश के मुद्दे बेरोजगारी है, इस देश के मुद्दे महंगाई है, इस देश के मुद्दे बेरोजगारी है, इस देश का मुद्दा महंगाई है, उन्होंने कहा कि आप सिखों की बात कर रहे हैं, डर की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले जगदीश टाइटलर को लेकर के क्या हुआ? पूरे देश बात कर रहा है कि 3 बार सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी उस केस में। ये नैरेटिव भटकाने की कोशिश करेंगे। उनको कांग्रेस की मीटिंग में देखा गया, नैरेटिव भटकाने की दंगों में कोशिश उनके खिलाफ अब केस चल रहा है। आज इस देश, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आज इस देश का मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, महिलाओं की सुरक्षा है, इस देश का मुद्दा सर्वधर्म का सम्मान है और वो ही इस देश का मुद्दा रहेगा। आप 1-2 नोटिस की बात करके देश का नैरेटिव भटकाने की कोशिश करेंगे। देश जाग चुका है, देश अब उन बातों पे बात करता है जो उनकी डे टू डे लाइफ में फर्क लाए। एक गरीब को अपना पेट भरना है, एक युवा को नौकरी चाहिए, एक महिला को सुरक्षा चाहिए, हर धर्म को सम्मान चाहिए। आपके ये फेक नैरेटिव्स इस देश में किसी को नहीं चाहिए। आपके ये बेवजह भटकाने की राजनीति इस देश में अब किसी को नहीं चाहिए। आप करते रहिए, आपको कोई सुन भी नहीं रहा। आप लोग नहीं सुन रहे हैं, आप लोगों ने सुनना बंद कर दिया। आप लोग अपने मुद्दों पर खड़े हैं और हम भी मुद्दों से हिलने नहीं देंगे इनको। आप मुद्दों से हिलकर दिखाइए, हम घसीट कर मुद्दे पर वापस लाएंगे। आप मुद्दे से हिलकर दिखाइए, हम घसीट कर वापस लाएंगे आपको। पर आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप 30 सेकंड में सिख धर्म का अपमान करें और फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको? अगर वो सही में होते तो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो कलकत्ता की भी बात करते हैं, तो अब उनकी बात ऑब्जेक्टिविटी से होती। तो ये बात ठीक नहीं है कि सिर्फ 30 सेकंड की बात नहीं है। 30 सेकंड कलकत्ता की बात राहुल गांधी ने नहीं की, कलकत्ता की बात राहुल गांधी ने नहीं की, कलकत्ता के ऊपर राहुल गांधी जी ने टिप्पणी नहीं की। ये 30 सेकंड में पूरे सिख धर्म का अपमान हुआ है, ये पूरे देश में 30 सेकंड में पूरे देश का अपमान हुआ है। आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी। 30 सेकंड का मतलब क्या हुआ? आप 5 सेकंड में भी किसी का अपमान कर सकते हैं, 30 सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है। मेरा मुद्दा वाकस ये है पद्मजा जी, अगर आपको अपना कोई इश्यू बताना है, आपको जो भी आपको बात करनी हो, बेरोजगारी, आप करिए, पर वो कॉन्टेक्स्ट में इतने आगे मत चले कि लोगों की भावना है आहत हो। वही काम हो रहा है, ये हर बार होता है। आप करिए ना, सवाल उठाइए, सब विपक्ष का काम है उठाए, पर उस प्रोसेस में सिख धर्म को आप ये कहेंगे कि देश में ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति देश में नहीं है। किसी की वो हिम्मत नहीं है। देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, जो चुनाव के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वही चुनाव में उनकी सीट बढ़ी है, तब वो उनके सवाल नहीं आते। तो मुझे लगता है पद्मजा जी, विपक्ष का काम है सवाल उठाए, अधिकार है, पर उस प्रोसेस में देश की भावनाओं को आहत करना सवाल उठाइए, भावना मत भड़काइए। पद्मजा जी सेंसिटिव देश है, हमारे वहां पे अलग धर्म, जातियां, भाषाएं, विवाद, क्षेत्र, सब चीजें हैं।
आज तमिल भाषा की बात करना, हर भाषा का इंपॉर्टेंस है, हर राज्य का इंपॉर्टेंस है, हर जाति का इंपॉर्टेंस है। ये इंटरनली डिवाइड एंड रूल की राजनीति ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है 50 सीट से 99 इस फॉर्मूला से आ गए, अब ये बैकफायर होगा, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। अब सवाल उठाइए, सवाल उठाइए, जनता को भड़काइए मत। देखिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किसानों के लिए फूल की माला लेकर दिल्ली की सरहदों पर कभी खड़े हुए थे, या अंबाला की सरहदों पर फूल की माला लेकर खड़े हुए थे। पानी की बौछारें गिराई गई थी, स्टील की वायरिंग्स लगाई गई थी, उस समय आप बड़ा सम्मान कर रहे थे सिख धर्म का, जो आज आप हमें सिखा रहे हैं कि सर्वधर्म सम्मान की क्या बात कर रहे हैं आप लोग हमसे। और दूसरी बात ये जो भटकाने की राजनीति लगातार इन लोगों ने सीख ली है कि हम एक लाइन उठाएंगे, देश को भटकाएंगे। देश अब पागल नहीं है। गरीब कह रहे हैं मेरा पेट कैसे भरेगा बताइए, युवा कह रहे हैं नौकरी कैसे मिलेगी बताइए, महिलाएं कह रही है सुरक्षा कैसे मिलेगी बताइए। इन मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। रोहन भाई, हम आप लोगों को बार बार घसीट कर इन मुद्दों पर लेकर आएंगे। आपको हम इन मुद्दों से भागने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी भगोड़े होंगे, हम भागने नहीं देंगे। हम इन मुद्दों पर खींचकर लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं मुद्दों पर फोकस था, उन्हीं मुद्दों पर पूरे देश का ध्यान था। पर जब बीच में कोई कह देता है कि सिख हमारे देश में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, क्या उसी से पूरा मुद्दा भटक जाता है? ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ती हूँ।